अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पीपल्स पॉइंट में खुशामदीद। व्यूवर्स, हम पेश करते हैं एंटरटेनमेंट, नॉलेज, हिस्ट्री और बिजनेस के बारे में मालूमात। तो आज हम जो पेश कर रहे हैं रोज़गार सबके लिए, हमारा एक सिलसिला है जिसमें हम कारोबार के बारे में बताते हैं। जी हाँ, आज जो कारोबार हम बताएंगे आपको वो है गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का। जी व्यूवर्स, आप अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल सकते हैं, उसके मालिक बन सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए और किस तरह का सिलसिला होता है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा, और जहां तक मुमकिन हो सके तो गौर से सुनिएगा और इस पे अमल कीजिएगा। बहुत अमल करने वाली चीज़ है, बहुत आमदनी वाली चीज़ है। इस पे आप थोड़ी सी मेहनत करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। और आपके इस कारोबार से कई और लोग भी कारोबार से लग सकते हैं। जिस तरह आपके बराबर में कोई चाय की होटल वाला होगा, उसका रोज़गार चलेगा। आपके पास कुछ मज़दूर आएंगे, उनकी मज़दूरी उनको मिलेगी, उनका रोज़गार होगा। तो आइए हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि सबसे पहले आपको एक दुकान चाहिए जो आपकी अपनी हो या फिर किराए की दुकान हो। उसके अंदर टेबल और कुर्सी, 4 या 6 कुर्सियाँ होंगी, एक टेबल होगी। वहाँ पर एक आपको चारपाई या फिर तख्ता लकड़ी का रखना पड़ेगा, जो ड्राइवर के लिए सोने के लिए, आराम के लिए होता है। क्योंकि ड्राइवर दूर से आते हैं, उनको ऐसी जगह पर वो जाना पसंद करते हैं जहाँ पर पुरसुकून सोने की जगह हो। तो एक वो चारपाई और तख्ते की होगी एक। इसके अलावा पानी के लिए एक बड़ा कूलर या फिर टंकी होगी जो सारा दिन पानी चलता रहे और ठंडा पानी हो। आप अपने लिए विजिटिंग कार्ड्स बनाएंगे जिस पे आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम होगा, आपका नाम होगा, आपका फ़ोन नंबर होगा, और उस पर आप क्या क्या काम करते हैं वो लिखेंगे। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। व्यूअर्स, बिल्टी बुक की बहुत अहमियत है गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के कारोबार में। आप एक बिल्टी बुक बनाएंगे जिस पर लिखा जाता है कि उसमें क्या लोड है, वो कहाँ से लोड हुआ है और कहाँ जा रहा है। तो उसमें ये पूरी तफसील होती है। ट्रक का नंबर लिखा जाता है, उस पर ड्राइवर का नाम लिखा जाता है, और जिसने आपको माल लोड करवाया है उसका नाम, वो ये जहाँ पर जा रहा है उस शहर का, और उधर उसका जो मालिक होगा उसका नाम लिखा जाता है। तो ये बिल्टी बुक आप बनवाएंगे जो कि आपके लिए बहुत अहम ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट होता है। आप दुकान के बाहर एक बोर्ड आवेज़ा करेंगे, वो आप लोहे का बोर्ड बनाएं, उस पे पेंट करवाएं, या फिर एक पेनाफ्लेक्स आजकल बनता है, बहुत सस्ता बनता है, 300 रुपये से 400 रुपये के दरमियान पेनाफ्लेक्स बन जाता है। जो बना के आप लिखेंगे उस पे अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम, जो भी आप नाम देना चाहें उस नाम से कंपनी का नाम लिखवाएं। उसके नीचे आप लिखेंगे यहाँ पर रेती, बजरी और थोक लोडिंग अनलोडिंग होती है। तो ये आपका एक सेटअप बन गया, आपका ऑफिस बन गया, आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी बन गई। अब आप क्या करेंगे कि ठेकेदार होते हैं जो स्कूल बनाते हैं, सरकारी बिल्डिंगें बनाते हैं, रोड बनाते हैं, वो आपके पास आएंगे, आपका बोर्ड देखेंगे कि भाई हमें रेती चाहिए, हमें बजरी चाहिए। तो आपका बोर्ड देखकर ट्रकों वाले भी आपके पास आएंगे कि हमारे पास रेती है, बजरी है। तो ये एक सिलसिला बन जाता है, आप दोनों के बीच में होते हैं। तो आप उनसे रेट तय करते हैं ट्रक वाले से, फिर आप ठेकेदार को, या जो अपने घर का काम करवाता है, कोई अपना घर बनवा रहा है, बंगला बनवा रहा है, बिल्डिंग बनवा रहा है, तो वो भी आपके पास आएगा। आप दोनों के बीच में उनका सौदा करवाएंगे, रेट तय करवाएंगे, और फिर ड्राइवर से आपका कमीशन होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस पे इतनी आमदनी है कि आप रोज़ाना 10,000 भी कमा सकते हैं। इसमें दूसरा सिलसिला होता है, कारखाने वालों से आपके रवाबित होते हैं। रेती बजरी के अलावा जिस तरह आपका इलाके में जो क्रॉप होता है, जो फसल होती है, कहीं चावल की फसल होती है तो वहाँ राइस मिल होते हैं। तो आप राइस मिल वाले से, फ्लोर मिल वाले से, या फिर कपास की फसल होती है आपके इलाकों में तो फिर आपका कपास के कारखाने होते हैं, उनसे आप अपने ताल्लुकात रखेंगे, उनके पास जाएंगे, उनको अपना विजिटिंग कार्ड देकर आएंगे।
और उनको जब भी चावल लोड करा के आपके शहर से किसी बड़े शहर में, किसी दूसरे कारखाने पे या किसी फ्लोर मिल पर भेजने होंगे तो आपको फ़ोन करेगा कि हमें ट्रक चाहिए। आप उसको ट्रक भेजेंगे। आपके पास मज़दूर होते हैं, वो मज़दूर वो ट्रक लोड करते हैं, मज़दूरों की मज़दूरी भी बनती है। और आप जिस ट्रक वाले को वहाँ से लोड करवाएंगे तो वो ट्रक वाला आपको कमीशन भी देता है। तो ये एक सिलसिला बन जाता है आपका। और इंशाल्लाह ताला आप अगर इस पर सोचेंगे, इस पर गौर करेंगे और इस पर अमल करेंगे तो ये आप लाखों रुपए महीने में कमा सकते हैं, लाखों रुपए। मैं ये बात दावा से कह रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से अगर आपका नसीब अच्छा है तो कोई नहीं रोक सकता आपको इसमें कामयाब होने से। आपका इसमें एक सिलसिला होता है कि आप विज़िटिंग कार्ड लेकर फ्लोर मिल पर, राइस मिल पर या जो भी कारखाना है, कोई बिस्किट का कारखाना है या जिस तरह के भी कारखाने आपके शहर में हैं, तो वहाँ जाएंगे, उनको आप अपना कार्ड दे कर आएंगे कि भाई हमारे पास ट्रक होते हैं, जब भी आपको कहीं लोडिंग करवानी हो तो हमसे रब्ता करें। फिर वो आपको फ़ोन करते हैं कि आज हमें ट्रक चाहिए। आपका बाहर बोर्ड लगा हुआ होता है तो वो आपका बोर्ड देखकर आपके पास ट्रक वाले ख़ुद ब खुद आते हैं कि हमें माल लोड करना है फ़लाँ शहर के लिए, फ़लाँ बड़े शहर के लिए। तो वो सिलसिला बन जाता है। व्यूवर्स, इसमें हम एक बात आपको बता दें जो सबसे अहम बात है। आपको करना क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको कामयाब करने में जो हाथ होता है वो आपकी ईमानदारी का होता है। सबसे पहले आप ईमानदारी, दूसरे नंबर पर टाइम की पाबंदी। आप कारखाने वाले को जो भी टाइम देते हैं कि भाई मैं 1 घंटे में आपको गाड़ी भेज रहा हूँ, 2 घंटे में गाड़ी भेज रहा हूँ या शाम में आपको गाड़ी भेज रहा हूँ, तो जो भी आप वहाँ ज़बान करते हैं उस टाइम पर वहाँ गाड़ी पहुँच जानी चाहिए। ये आपकी कंपनी की कामयाबी का सबसे पहली कड़ी है, वो ये है। दूसरे नंबर पर वादा खिलाफ़ी नहीं करनी। वादा खिलाफ़ी कभी भी नहीं करनी। अगर वादा करना है तो उसको पूरा करना है। अगर आपने फ़र्ज़ करो 20,000 रुपये किराया तय किया है कारखाने वाले से और आपको गाड़ी 21,000 में मिल रही है, तो आप 1,000 रुपया अपने घर से देकर भी उसको 20,000 में गाड़ी पहुंचाएंगे। आज आप 1,000 रुपये उसके ऊपर लगाएंगे, कल आप 10,000 रुपये उससे कमाएंगे। उसके बाद राब्ता बड़ी अहमियत रखता है। आप मुस्तकिल तौर पर कारखाने वालों से राब्ते में रहेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर उनको फ़ोन करेंगे, उनसे सलाम दुआ करेंगे, काम हो या ना हो उनको सलाम करके उनसे पूछना पड़ता है कि भाई आज कोई गाड़ी चाहिए, हमारे पास फ़लाँ शहरों के लिए गाड़ियाँ अवेलेबल खड़ी हैं। और उसके बाद सिर्फ कारखाने वालों से नहीं, गाड़ी वालों से भी राब्ता रखना पड़ता है। गाड़ी वाला मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, आप कभी कभी उसको फ़ोन कर लिया करेंगे, सलाम दुआ करेंगे, ताकि उसको याद रहेगा कि फ़लाँ शहर में जाएं तो फिर इसके पास जाएं, क्योंकि वो हमें फ़ोन करता रहता है, वो हमारा दोस्त बन चुका है। तो आप अपने ताल्लुकात बनाएंगे, दोस्ती बनाएंगे, फिर उससे आपका काम, आपका कारोबार मजबूत होता जाता है। ये सिलसिला था गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का। तो इसमें देखें, रोज़गार सबके लिए, इसमें आपका रोज़गार होगा, फिर आपके पास मज़दूर होंगे, उनका रोज़गार होगा। उसके अलावा आपकी बराबर में फिर जब आपके पास मज़दूर होते हैं, मज़दूर के अलावा आपके पास ट्रकों वाले आना शुरू हो जाएंगे। हर ट्रक पर 2 से 3 बंदे होते हैं। तो बराबर में जो छोटी सी चाय की दुकान, कोई ढाबा, कोई केबिन, कोई बिस्किट की केबिन, कोई इस तरह की, तो वो उनका भी रोज़गार हो जाता है। मैंने आपको जो बताया है आज फार्मूला गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का, इस पे गौर करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आखिर में एक बात मैं और बता दूं, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के 2 सिलसिले होते हैं। एक होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी थोक की, जिसमें थोक माल लोड होता है। फुल गाड़ी कारखाने से लोड हुई
और वो जाके दूसरे शहर में एक दूसरे कारखाने पर उतर गई या किसी गोदाम पर उतर गई। दूसरा होता है परचून का काम। अब परचून का काम किस तरह होता है वो मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, उसमें तफसील बताऊंगा, और वो भी बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। तो मैं उसके सिलसिले में आपको दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूंगा। आपके कुछ सवालात हों तो आप कमेंट्स में हमसे सवाल कर सकते हैं, तो फिर हम आपसे रब्ता करके आपको और भी जहाँ कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हम आपको बता सकते हैं। व्यूअर्स, पीपल्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।